हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। तो आज वेडनेसडे 28 नवंबर का स्टॉक मार्केट न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इकोनॉमिस्ट एट डीबी प्रोजेक्ट फर्स्ट 6 मंथ ऑफ माइल्ड रिसेशन इन यूएस। तो ऐसा प्रोजेक्शन है, डीबी जो बैंक है उनके इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि फर्स्ट 6 मंथ देयर विल बी अ माइल्ड रिसेशन। तो चूँकि यूएस में माइल्ड रिसेशन रहेगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ सकता है। इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, अगर इन्वेस्टर्स ने ये देखा कि अगर यूएस में पैसे नहीं बन रहे हैं, रिसेशन है, तो इंडियन मार्केट्स की ओर शिफ्ट करेंगे, तो एक इनिशियल सेटबैक हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। पर ये एक ड्रैग भी हो सकता है यूएस मार्केट का, जो इंडियन मार्केट को वो ड्रैग कर सकता है। तो विल हैव टू सी कि इम्पैक्ट कैसा रहेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट कट्स डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स टू न्यूट्रल। ये भी चूँकि डेवलप्ड मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनको ओवरवेट की कैटेगरी में रख दिया गया था पैंडेमिक जब एंड हुआ था उसके बाद, क्योंकि पोटेंशियल बहुत हाई था। पर अभी फिर से ब्लैक रॉक ने उनको क्या करा है, न्यूट्रल की कैटेगरी में रख दिया है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ये भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया हो गया उस तरफ लेके आएगा। तो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़ इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिस्पाइट डिमांड अनइवन। क्या कारण है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने का? इसके पीछे का बेसिस क्या है? तो रोबोस्ट सर्विस एक्टिविटी और सॉलिड अर्बन डिमांड, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी रहीं तो जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहेगा या अच्छा भी हो सकता है। और डिमांड अनइवन है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है और इसके वजह से एक्सपोर्ट जो हमारा है वो ऑब्वियसली आप उसको डाटा से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा खासा नहीं है। तो ये बस आप मॉनिटर कर सकते हैं इसको, और ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। चाइनाज़ इंडस्ट्रियल प्रॉफिट ग्रोथ स्लोज। ये भी हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसकी इकोनॉमी में। ये भी एक प्रॉफिट अच्छी न्यूज़ है, मतलब इंडिया के लिए जो है वो एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि चाइना की तरफ अगर इन्वेस्टर्स का ध्यान कम जाएगा तो ऑब्वियसली वो इंडिया की तरफ देखेंगे, और ये एक अच्छी न्यूज़ है। ऑयल प्राइसेस में राइज ड्यू टू कट इन ऑयल प्रोडक्शन। ये देखिए, अगर प्राइसेस राइज होगा तो लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर वो राइज हुआ जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको आज या कुछ आने वाले कुछ दिन में आपको एक थोड़ा सा एक रिट्रीट मिल सकता है। बेयर्स थोड़े हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम रिडक्शंस देखें तो न्यूज़ इज़ पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और आज के लिए कुछ नहीं कह सकते, पर आप जो ऑयल प्राइसेस हैं इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और इजराइल का अच्छा ट्रूस भी है, इसको भी मॉनिटर करिए और न्यूज़ भी देखते रहिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।